ओम शांति। गीता का भगवान संगम युग पर आकर हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, जिन रत्नों का विचार सागर मंथन करने से हमें खुशी होती और कमाई भी होती। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 16 अक्टूबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। हमें कौन सा अभ्यास करना है? मैं शरीर से भिन्न आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। जीते जी मरना किसे कहा जाता है? अपने को इस शरीर से भिन्न आत्मा समझने को। एकांत का अर्थ क्या है? एक की याद में इस शरीर का अंत हो। इस अभ्यास को करने से क्या होता? देह भान टूटता जाएगा। मनुष्य बाप को याद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाप का परिचय नहीं है। किन बातों का विचार सागर मंथन करना है? बाबा, हम अभी आपकी सच्ची गोद में आए कि आए। ये सच्ची गोद है, रूहानी गोद। बाबा आया हुआ है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। संपूर्ण परिवर्तन का उदाहरण मूर्त कब कहा जाएगा? जब परसेंटेज में अंश मात्र भी कोई पुराना संस्कार दिखाई ना दे, वर्णन ना हो। एकाग्रता का मूल आधार क्या है? मन की कंट्रोलिंग पावर। विचार सागर मंथन करने से क्या होता है? अच्छे अच्छे रतन निकलते, कमाई जमा होती, खुशी रहती। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है। शिव बाबा पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ एक भी आत्मा पावन नहीं है। श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। धर्म स्थापक सदगति की शिक्षा नहीं देते। ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात नहीं होती। श्री कृष्ण द्वापर या कलयुग में नहीं आ सकता। ब्रह्मा अपने को भगवान विष्णु आदि नहीं कहते। क्या होने से क्या होता है? 84 के चक्र को याद करने से देवता बन जाते। याद की यात्रा पर न रहने से बहुत घाटा पड़ता। अपने को आत्मा न समझने से बाप, टीचर, गुरु सब भूल जाते। अपने मूल संस्कारों का परिवर्तन करने से संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होता। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? वर्षा देते, चक्र का ज्ञान देते, त्रिकालदर्शी बनाते, सबको रास्ता बताते, नया सैपलिंग लगाते, सच्ची सच्ची बातें बताते, पुराना शरीर लेकर नया देते, सर्विस के लिए डायरेक्शन देते, विचार सागर मंथन करने की युक्ति बताते, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? देह का भान भूल जाना, पढ़ाई का बहुत शौक रखना, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना, बाप और चक्र को याद करना, जीते जी मौत की अवस्था में रहना, बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करना, स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना, देही अभिमानी बन बाप को याद करना, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना, वैल्यूएबल अविनाशी ज्ञान धन इकट्ठा करना, दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन को परिवर्तन करना, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें सच्चे दिल से अपने परिवर्तन करना है, जिसके लिए अपने आप से बैठकर एकांत में बातें करनी है, एकांतवासी बनने का अभ्यास बढ़ाना है, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना है और सारी दुनिया से न्यारा बन एक बाप को आत्माभिमानी होकर याद करना है। ओम शांति।